बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं जी? तो अब पता नहीं कल रोज़ा होता है या ईद, बहरहाल दोनों की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लेट नाइट भी ईद और रोज़े हो जाते हैं। चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने व्लॉग को जी। तो ये थी मेरी बेटी की बैंगल्स आई थी, तो मैंने कहा इनको इधर उधर रखने से पहले ना इनको ज़रा मैं सेफ़ जगह पे पहुँचा दूँ ताकि, और वैसे भी फिर आसानी रहती है, सामने पड़ी हो ना चीज़ तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो जल्दी से मिल जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपने व्लॉग को। ये हैं जी सैलड लीफ, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, इसको तो आप ज़रूर यूज़ किया करें, ख़ास तौर पे लंच में और डिनर में भी आप ले सकते हैं। तो जी आज बड़ी इफ्तारी थी, यानी ये कल का व्लॉग था, तो बस मैं पोस्ट नहीं कर पाई, वॉइस ओवर की वजह से रह गया। तो जल्दी से ये बन रही थी शामियाँ, काफ़ी सारी डिशेस थी तो बड़ी हलचल मची हुई थी और काफ़ी हम थक गए थे, तो रात को फिर जो है ना मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकी। शामियाँ बन रही थी, साथ में ये कलेजी बन रही थी। कलेजी की भी स्पेशल रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ना इसमें कलेजी में ना हमने पहले थोड़ा सा पानी गर्म करके उसको हाफ़ बॉयल सी करके ना तो वो पानी निकाल दिया था। तो उसके बाद ये हमने न्यू पानी इसमें शामिल किया, प्याज डाल दिया और फिर इसको ना हमने प्रेशर लगाना था। वैसे प्रेशर में ज़्यादा सॉफ्ट सी अच्छी सी बन जाती है और जल्दी से क्विक जो है ना वो रेडी हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं ना प्रेशर में जल्दी जल्दी पका लेती हूँ जी। इसमें आ रहे थे बॉयल, इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, और इसमें ना जो दालचीनी और होते हैं ना लौंग, वो लाजमी आपने शामिल करने हैं, उससे इसकी जो स्मेल होती है ना, या गोश्त की जो भी स्पेसिफ़िक कुर्बानी का गोश्त है जो भी, तो इनके डालने से ना एक मोटी इलायची भी डालनी है, तो वो जो स्मेल होती है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। फिर कुकर ओपन कर लिया था, कलेजी अच्छे से जो थी वो गल गई थी, तो इसको अब हमने शिफ्ट कर लिया कढ़ाई में जी। तो ये इसका पानी खुश्क हो चुका है इस टाइम पे, तो इसको अभी हमने मुकम्मल अच्छी तरीके से जो है ना वो भून लेना ताकि इसकी हर किस्म की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और इसकी एक अपनी प्यारी सी जो खुशबू है वो आने लग जाए। तो इसको फिर हमने यहाँ पर इसमें सिरका भी शामिल किया था, तो सिरका शामिल करने के बाद फिर हमने दम लगा दिया था और बाद में धनिया वगैरह डाल के इसको हमने सर्व किया जी। तो यहाँ पर बिरयानी रेडी हो रही थी। ये माशाल्लाह से 4 से 4.5 किलो चावल थे, 5 किलो इसमें चिकन था, तो ये जी आप ही बना रही थी जल्दी जल्दी से, दौड़ लगी हुई थी, एक कोई समझ नहीं आ रही थी, कुछ कुछ जो थे वो क्लिप्स में कैप्चर कर पाई और कुछ नहीं, तो फिर बस जैसा भी रेडी हुआ ना तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर देते हैं। तो ये तय वाली बिरयानी थी, मुंबई बिरयानी भी इसको कहते हैं, दम बिरयानी भी कहते हैं। तो इसमें ना आप ही की ना अपनी रेसिपीज़ होती हैं और बहुत टेस्टी होती हैं, बड़ा मज़े का इनका जो है ना वो फ्लेवर होता है, इनके हाथ की एक अलग सी बात है। कभी आपके साथ ना इनकी बिरयानी की जो रेसिपी है ना वो मैं शेयर करूँगी। तो ये चावल शामिल कर रही थी और ना ज़र्दा कलर जो था ना वो ऐसे ही खुशक ही डाल रही थी, तो पुदीना धनिया वगैरह इसके अंदर हर लेयर के अंदर इन्होंने शामिल किया था। फिर नेक्स्ट लेयर लगाई चावलों की और फिर ज़्यादा सारा जो मसाला और चिकन था ना वो ऊपर डाल दिया ताकि अच्छी तरह से नीचे तक जो है ना वो मसाला पहुंच जाए। तो उसके बाद इसको लगा दिया था हमने दम, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी दम की, तो लेकिन हल्का सा दम लगाया, तब तक जो है वो सैलड बना लिया हमने। और टाइम भी जो था ना वो इस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे ही था कि टाइम जैसे भागा ही जा रहा हो, कोई समय नहीं लग रही थी, क्लॉक तो ऐसे था जैसे उसमें ना कोई डबल सेल डाल दिए और वो घूमा जा रहा हो, तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ में हम लगे हुए थे। माशाल्लाह से ये 40-50 लोगों की जो थी ना वो इफ्तारी का अरेंज था, तो माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। इसमें दूध सोडा था, शेक था, वो मैंने बताया आपको कि
बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो बस ये था कि कुछ ना कुछ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर जाऊँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, प्रॉपर वीडियो भी नहीं बन पाई। छोटी सी मेरी बेटी है तो टाइम ही बहुत मुश्किल से वो देती है। तो जब भी मुझे फिर टाइम मिलता है मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ जो है ना वो बना लेती हूँ। जी, तो अफ्तारी हो चुकी थी। जो है ना अफ्तारी के लवाज़मात वो तकरीबन सारे हम खा खू के फ़ारग हो चुके थे। तो अब ना ये डिनर सर्व करना था। तो बाद में फिर हम ना शामी फ्राई कर रहे थे। फिर ये जो हमारी फ़ाइनल लुक थी दस्तरखान की, बस वेट नहीं हो रहा था, भूख सबको बहुत लगी थी तो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। फिर भी मैंने हल्का सा इसको कैप्चर कर लिया और बहुत मज़े का सारा डिनर बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो खाना हम खा चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दही लगाना था तो उसके लिए मैं ना दूध गर्म निकाल ली थी अलग से बर्तन में। ये कच्चा बर्तन है तो इसकी जो फ़ाइनल है ना कि दही जमा था कैसा था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।